चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। अब देखिए आगे क्वेश्चन है, इस प्रकार दिया है क्वेश्चन कि डी ए वैक्टर अपॉन डी टी बराबर आपको दिया है सी क्रॉस ए डी बी बाई डी टी, डी बी वैक्टर बाई डी टी सी क्रॉस बी। तब आपको बताना है तब डी बाई डी टी ए क्रॉस बी, तब डी बाई डी टी ए क्रॉस बी का मान कितना आएगा। ठीक है, ये आपको याद करना है। तो सबसे पहला काम देखिए, फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप कर जाएंगे। कैसे? डी बाई डी टी ए क्रॉस बी का फॉर्मूला सब जानते हैं, क्या होता है बताऊं मुझे? ए क्रॉस डी बी वैक्टर बाई डी टी प्लस का डी ए वैक्टर बी वैक्टर। पढ़ा है हमने, अच्छे से पढ़ा है, सबने पढ़ा है। ठीक है, तो देखिए ए वैक्टर, यहां पर ए वैक्टर है क्रॉस डी बी बाई डी टी की वैल्यू सी क्रॉस बी, कितना? सी क्रॉस बी, ये लिख देंगे, प्लस का डी ए बाई डी टी, इसकी जगह देखिए क्या आएगा? सी क्रॉस ए और क्रॉस का बी। अब देखिए ये त्रिक गुणनफल, आप देखिए तीन सदिशों का त्रिक गुणनफल है, इसका फॉर्मूला पता है सबको, क्या होता है कि पहले दूर वाले के साथ माइनस नजदीक वाले के साथ गुणा, यही करते आए हैं, दूर वाले के साथ माइनस नजदीक वाले के साथ। ठीक है, यही होता है। तो देखिए इसके अंदर क्या स्टेप आएगा, तो पहले हम करते हैं इस बात को कि पहले दूर वालों के साथ तो डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी वेक्टर, दूर वालों के साथ देखो इसके साथ डॉट, ये ऐसा कैसा देगा? माइनस का, अब नजदीक वाले के साथ। ठीक है, आगे वाले स्टेप के अंदर प्लस का दूर वालों के साथ, पहले दूर वालों के साथ तो सी डॉट बी ए वेक्टर माइनस का ए डॉट बी वेक्टर और सी वेक्टर। अब देखो यहां से ये जो स्टेप है इससे ये स्टेप कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या? देखिए सी बी ए वेक्टर माइनस का ए कैप ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर बी। अब देखो इसको क्या बना सकते हैं आप? देखो वही जो आप कर रहे हैं अभी उसी चीज़ों से। देखिए ये ए है आपके पास, तो इनका हम देखिए पहले दूर वाले के साथ हो गया ना, तो यहाँ से एक चीज़ दोनों में कॉमन क्या आ रही है? सी, तो दोनों के अंदर कॉमन ही आ रहा है सी क्रॉस, और यहाँ पर दोनों में ये ए क्रॉस बी, ये यही बनेगा। देखिए पहले दूर वाले के साथ सी डॉट बी करेंगे और ए माइनस का नज़दीक वाले के साथ सी डॉट ए या ए डॉट सी ए की बात है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा किसके बराबर? जो ये आप निकाल रहे हैं सी क्रॉस, ये आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं है, थोड़ी सी लाइट भी कम लग रही होगी। ठीक है, लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। अदिश तिर्क गुणनफल का अवकलज, अदिश तिर्क गुणनफल का अवकलज। अब हम बात करते हैं अदिश तिर्क गुणनफल का अवकलज। 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 डेरिवेटिव ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, डेरिवेटिव ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। डेरिवेटिव ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे करेंगे? देखो सब जानते हैं। देखिए अवकलन करना है, सीधी सी बात है। देखिए क्या होगा, स्केलर वाला ये है डी बाई डी टी, अलग अलग हो जाएगा ए बी सी, इस द्वारा व्यक्त करते हैं, सब जानते हैं। देखिए इसका क्या अवकलन करेंगे, तो पहले एक का साथ कर दिया डी ए बाई डी टी, बी सी एक जैसे रहेंगे,
ठीक है, प्लस का ए को छोड़ दिया, dB बाई dt करेंगे और प्लस का सी, सॉरी प्लस नहीं आएगा सी, उसके बाद प्लस का ए छोड़ दिया, बी छोड़ दिया और dC बाई dt आ गया। तो ये हो गया अदिश त्रिक गुणनफल का अवकलज। ऐसे ही आप सदिश त्रिक गुणनफल का अवकलज कर सकते हैं। नीचे तो हम बात करते हैं सदिश त्रिक गुणनफल का अवकलज। सदिश त्रिक गुणनफल का अवकलज, सदिश त्रिक गुणनफल का अवकलज ये क्या होगा, d बाई डी टी ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है, इसका निकालना है। तो सेम वही तरीका जो आपने यहां पर यूज किया है, क्या कि डी ए बाई डी टी एक एक करके क्रॉस बी क्रॉस सी पहला बन गया, ठीक है, प्लस का ए को छोड़ दिया, ए क्रॉस वेक्टर मान लीजिए, एक बार ऊपर नहीं लगा रहा हूं मैं, क्रॉस सी प्लस का ए क्रॉस बी क्रॉस और डी सी बाई डी टी। तो ये आपका सदिश त्रिक गुणनफल हो गया। अब यहां से देखिए क्वेश्चन बड़े शानदार बनेंगे, बहुत शानदार क्वेश्चन बनते हैं। यहां से एक दो क्वेश्चन करते हैं अपन, फिर आगे बढ़ेंगे। तो इसको लिख लीजिए, अदिश त्रिक गुणनफल का अवकलज और सदिश त्रिक गुणनफल का अवकलज। देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन पूछेगा आपसे, यहां से एक एक चीज निकाल कर आपको देखकर करनी है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं अभी अपन, ठीक है, चलिए। क्वेश्चन देखिए, इफ ए बराबर साइन थीटा आई कैप, साइन थीटा आई कैप प्लस का कोस थीटा जे कैप प्लस का थीटा के कैप, बी बराबर कोस थीटा आई कैप माइनस का साइन थीटा जे कैप प्लस का 3 के कैप माइनस का 3 के कैप, सी बराबर 2i कैप प्लस का 3j कैप माइनस का k कैप। आपको निकालना क्या है, फाइंड, ये आपको ज्ञात करना है क्या कि a क्रॉस dB बाई डी थीटा क्रॉस का c और थीटा बराबर 0 पर, थीटा बराबर 0 पर, यह चीज आपको ज्ञात करनी है। करेंगे भाई। सबसे पहले यहां पर देखिए एक एक चीज निकालेंगे, डी बाई डी थीटा निकाल लीजिए, फिर सी तो आपके पास है ही, थीटा बराबर 0 पर सी निकालो, फिर उनका त्रिगुणनफल कर दो और फिर ए के साथ त्रिगुणनफल कर दो, जो रिजल्ट आएगा वो आपके आंसर होगा, ठीक है। तो एक एक स्टेप करके हम निकालेंगे यहां से। तो पहले डीबी बाई डी थीटा निकालते हैं अपन। तो देखिए क्या आएगा, इसका अवकलन करते हैं तो माइनस का साइन थीटा आई कैप, ये माइनस का कोस थीटा जे कैप, देखिए ये आएगा नहीं, कांस्टेंट है, 0 हो गया। अब इसका डीबी बाई डी थीटा का मान किस पर, थीटा बराबर 0 पर, तो 0 रखेंगे देखो, या फिर एक बार ऐसा ही रहने दीजिए, या निकाल लीजिए, यहां 0 रखेंगे तो ये क्या आ गया, 0 आ गया, यहां साइन 0 का मान 0, ये क्या आएगा माइनस का जे कैप, यही आएगा आपके पास, ठीक है, माइनस का जे, यहां से आया है। अब देखिए यहां से आप c का मान निकाल लीजिए, तो c का मान थीटा बराबर 0 पर, तो ये यही सेम टू सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2i प्लस का 3j माइनस का k, यही आएगा। a का भी निकाल लीजिए, थीटा बराबर 0 पर, a 0 थीटा बराबर 0 रखेंगे तो क्या आएगा, देखो 0, यहां पर j कैप आएगा और यहां बस देखो एक j आएगा यहां से। अब देखो सभी का जो कराना है वो प्रोडक्ट हम कराते हैं, ठीक है, इनकी कोई जरूरत है नहीं अपन को। पहले था इसकी निकालते हैं dB बाई डी थीटा क्रॉस सी, पहले ये ज्ञात करते हैं अपन। तो देखिए आई कैप जे कैप के कैप, तो dB बाई डी थीटा की वैल्यू क्या, देखो माइनस जे है, बाकी सारे 0, तो लिखेंगे 0 माइनस 1 0, माइनस 1 ही होगा। सी के साथ 2 3 माइनस 1 कराते हैं गुणा और देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। तो देखिए यहां से रिजल्ट आएगा आपके पास आई कैप
इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया 1, माइनस का 0, माइनस का j, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, ये 0, ये 0, तो ये पूरा का पूरा 0, प्लस का k कैप, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, ये हो गया माइनस माइनस प्लस का 2, तो ये आपके पास आ गया i प्लस का 2k कैप। ठीक है, i प्लस का 2k कैप, ये आया है अपने पास dB बाई डी थीटा क्रॉस c। अब एक चीज और निकालनी है हमें, क्या ये निकालना था हमें, मेन चीज क्या ज्ञात करनी थी, a क्रॉस dB बाई डी थीटा क्रॉस c, ये निकाल लिया हमने a क्रॉस के साथ। अब देखो a क्रॉस में क्या है, सिर्फ j, तो सीधा आप करा सकते हैं j क्रॉस i कैप प्लस का 2k कैप। अब देखिए, अब आपको ध्यान में होना चाहिए, हमने ये सीधा पता होना चाहिए i वाला, ये देखो ये चीज i j k, इस तरह हम करते हैं। ठीक है, अब देखो j की हम j की करानी है i के साथ, उल्टा करा रहे हैं, उल्टा करा रहे हैं तो माइनस का k आएगा, इसकी j की k के साथ कराएंगे, j की k के साथ, तो ये आएगा i, तो प्लस का 2i कैप, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2i माइनस का k, तो ये आंसर आ गया किसके बराबर, ये a क्रॉस dB बाई डी थीटा क्रॉस c के बराबर ये आया है। कब, जब थीटा बराबर आपने 0 रखा है, थीटा बराबर क्या रखा है, 0 रखा है। फटाफट लिख ले, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लिख लिया, चलिए आगे क्वेश्चन और करते हैं अपन। डी बाई डी टी आर डॉट आर डबल डॉट का मान है, हमें मान बताना है, इसका अदिश स्थिरक गुणनफल करना है। देखिए, अदिश स्थिरक गुणनफल का अवकलज करना है, तो सीधा सा आपके पास तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर तो सीधा करेंगे हम। देखो वही तरीका डी आर बाई डी टी करेंगे। देखो ये अवकलन को व्यक्त करते हैं कि एक बार अवकलन हुआ है, 2 बार अवकलन हुआ है, यानी आप देखें तो ये इस प्रकार व्यक्त करेगा आर डी आर बाई डी टी और डी स्क्वेयर आर बाई डी टी, ये ऐसे व्यक्त करते हैं। अब इसका अवकलन करना है आपको, तो देखिए करेंगे तो सबसे पहले डी आर बाई डी टी आएगा, बाकी सारे सेम रहेंगे, प्लस का इस बार इसको आर को छोड़ देंगे, ये छोड़ दिया, इस वाले का करेंगे तो डी स्क्वेयर आर बाई डी टी स्क्वेयर, डी स्क्वेयर आर बाई डी टी स्क्वेयर। ठीक है, आगे वाले में दोनों छोड़ देंगे आर डी आर बाई डी टी, और लास्ट वाले का करेंगे तो डी क्यूब आर बाई डी टी। अब देखो जहां पर भी 2 वैल्यू सेम होंगी उसका मान 0 होगा, क्यों, क्योंकि क्रॉस करते हैं तो उसमें देखिए सेम के साथ कराएंगे तो वो 0 मान आएगा। 2 सदिश सेम है, देखिए ये रहा सेम तो इसका मान 0, ये रहा सेम 0, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, केवल मात्र ये। इसको कैसे लिखेंगे, देखो आर और ये आर के ऊपर 3 डॉट, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही तो करना है, कहाँ दिक्कत है, लिख लो इसको। अचर सदिशों के अवकलज पर महत्वपूर्ण परिणाम। अचर सदिशों के अवकलज पर अचर सदिशों के अवकलज पर महत्वपूर्ण परिणाम। अचर सदिशों के अवकलज पर महत्वपूर्ण परिणाम। देखिए अब ध्यान में रखना है, कुछ नहीं समझाने वाला, सीधा सीधा आपको लाइन याद रखनी है। नंबर 1, सदिश फलन एफ टी अचर सदिश होगा, अचर सदिश होगा यदि और केवल यदि
यदि और केवल यदि डी एफ, यानी इसका आप अवकलन करते हैं, डी एफ बाई डी टी आप निकालेंगे तो वो क्या होना चाहिए, जीरो। अगर वो जीरो के बराबर आता है तो ये सीधी सी बात है, अचर सदिश कब होगा, कांस्टेंट कब होगा, जब ये इसका मान जीरो आएगा, अवकलन करेंगे तो अचर ही है ये। दिशा में अचर कब होगा, जब इसका सदिश फलन केवल परिमाण में अचर होगा। सदिश फलन, ये तो अचर होगा संपूर्ण में, सदिश फलन केवल परिणाम में अचर होगा, परिणाम में अचर होगा यदि और केवल यदि, और केवल यदि कब होगा भी, परिणाम में अचर, जिसका परिणाम अचर है, यानी उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो, जीरो के बराबर हो। अर्थात अचर परिमाण का सदिश, अचर परिमाण का सदिश अपने अवकलज के लंबवत होता है। अब देखो दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो आया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं। अब देखो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कब जीरो आता है, जब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो इस कंडीशन में क्या होंगे, दोनों परपेंडिकुलर होंगे। तो ये बात याद रखनी है कि अर्थात अचर परिमाण का सदिश, अर्थात अचर परिमाण का सदिश, सदिश अपने अवकलज के, अपने अवकलज के लंबवत होता है, अवकलज के लंबवत होता है। अचर परिमाण का सदिश है वो अपने अवकलज के लंबवत होगा, समझे बात को, ठीक है। अचर परिमाण का सदिश अपने अवकलज के लंबवत होता है, तो ये बात लिख लेंगे अच्छे से। नेक्स्ट बात हम बात करते हैं, अब देखिए कोई दिशा कांस्टेंट कब होगी, दिशा किस में आती है, जो सदिश गुणनफल होगा, तो यानी एफ क्रॉस डी एफ बाई डी टी अगर जीरो है तो उसमें उसकी दिशा है, उसकी दिशा क्या होगी, अचर होगी। अब दिशा की बात कर लेते हैं, डायरेक्शन। किसी सदिश फलन एफ टी की केवल दिशा अचर होगी, किसी सदिश फलन एफ टी की किसी सदिश फलन एफ टी की केवल दिशा अचर होगी, कि केवल दिशा अचर होगी, केवल दिशा अचर होगी यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि, यानी एफ क्रॉस डी एफ बाई डी टी बराबर जीरो हो। ये होगी कब, जब इसकी दिशा अचर होती है। तो समझ गए होंगे अच्छे से, बस ये चीजें आपको याद रखनी है। अब देखिए कण का वेग, आगे बात करते हैं कण के वेग के रिलेटेड कि कण का वेग कैसे निकालेंगे। कण का वेग नॉर्मल सी बातें हैं भाई, कण का वेग वेलोसिटी, कण का वेग एवं कण का वेग एवं त्वरण, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, सीधी सी बात है, आर वेक्टर बराबर एफ टी है। तो कैसे निकालेंगे इसका, देखिए वेग कैसे निकालेंगे, सीधी सी बात है, यानी इसका अवकलन कर देंगे, डी आर बाई डी टी हम करेंगे तो ये किसके बराबर होगा, वी के। एक बार और कर देंगे तो इसका त्वरण आ जाएगा, एवं त्वरण क्या हो जाएगा, डी स्क्वेयर आर बाई डी टी, तो ये क्या आ जाएगा, इसका त्वरण आ जाएगा। बस ऐसे ही, तो सिंपल सी बात है, जैसे आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं ऐसा। अब देखिए एक चीज और निकालते हैं अपन। अब देखिए क्वेश्चन कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात है, जो भी मान देगा तो ये तो कर देंगे। अब यहां से एक क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट चीज कि वेग v की दिशा, वेग v का सदिश u की दिशा में घटक, वेग v का सदिश u का सदिश u कैप की दिशा में घटक, u वेक्टर की दिशा में घटक, यानी यहां पर घटक बताना है आपको
कि वेग v का सदिश u की दिशा में घटक कैसे आएगा, तो कुछ नहीं करना, देखिए सीधा v डॉट u कैप, बस आपको ये जो सदिश दिया है, जिस सदिश में जिस दिशा में आपको घटक निकालना है उसमें u कैप यानी उसका इकाई सदिश ले लेंगे। इकाई सदिश का मतलब v कैप, v वेक्टर तो ये हो गया, v निकालेंगे पहले, फिर u ये कैसे निकालेंगे, u वेक्टर अपॉन u का परिमाण, तो ये गुणा कराएंगे, तो ये क्या कहेगा, v का सदिश u की दिशा में उसका घटक आ जाएगा। सदिश u की दिशा में घटक निकालना है तो वो इस प्रकार आएगा कि वेग v का सदिश u वेक्टर की दिशा में घटक, ये पूछा है। तो यानी क्या करना है, जो v दिया है पहले तो वेग निकालो, कोई स्थिति देगा, वेग ज्ञात करने के बाद जो बिंदु देगा उस पर निकालेंगे, फिर उसके बाद जो u जिस दिशा में निकालना है उसका सदिश अपॉन उसका परिमाण, ठीक है, यानी उसका इकाई सदिश लेना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन करते हैं अपन एक, ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन बनता है यहां से। क्वेश्चन देखिए कैसा आएगा, एक कण वक्र x बराबर टी क्यूब प्लस 1, y बराबर टी स्क्वेयर, z बराबर 2t प्लस 5, z बराबर 2t प्लस 5 के अनुदिश गतिमान है, जहां t समय है, समय t बराबर 1 पर सदिश i कैप प्लस का j कैप प्लस का 3k कैप की दिशा में कण के वेग एवं त्वरण का घटक निकाल के घटक बताना है इसकी दिशा में। तो ये तो दे दिया u, ठीक है, और v आप ज्ञात कर लेंगे कौन सा, देखो ये दिया है आपको वक्र इस प्रकार चल रहा है, पहले r के रूप में बढ़ाएंगे इसको, फिर dr बाई dt करेंगे और t की जगह 1 रख देंगे। तो सबसे पहले देखिए इसे r वेक्टर के फॉर्म में बनाएंगे, तो r वेक्टर क्या होता है, x i कैप प्लस का y j कैप प्लस का z k कैप, r के फॉर्म में बन गया ये। तो कैसे, देखो t क्यूब प्लस 1 i कैप प्लस का t स्क्वायर j कैप प्लस का 2t प्लस 5 k कैप, ठीक है। dr बाई dt निकालो, वेग निकालेंगे तो देखिए 3t स्क्वायर i कैप प्लस का 2t j कैप प्लस का 2k कैप, ठीक है। अब यहां पर dr बाई dt की जगह t बराबर 1 रख दो, t बराबर 1 पर कण का वेग कितना आ जाएगा, t बराबर 1 पर dr बाई dt t बराबर 1, तो देखिए यहां पर आ जाएगा ये 3i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 2k कैप। ये तो आया है केवल मात्र वेग। अब वेग किसकी दिशा में, देखो इसकी दिशा में, ये सदिश दिशा में घटक ज्ञात करना है। तो मैंने क्या कहा, ये सदिश नीचे उसका परिमाण, तो डॉट प्रोडक्ट कराना है। ये सदिश क्या है, i कैप प्लस का j कैप प्लस का 3k कैप अपॉन में इसका परिमाण कैसे आ जाएगा, देखो एक इसमें गुणा की स्क्वायर और इसकी स्क्वायर, तो यानी कितना आ गया 9√11, ये परिमाण आ गया। अब इनकी डॉट प्रोडक्ट करा देंगे, देखिए 3 सेम वालों के साथ होगा प्लस का 2 प्लस का 3, 3 और 2 5 और 3 8, ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, इतना ही आएगा क्या, 3 2 6 होगा, ये 3 नहीं 6 और 2 8 और 3 11 अपॉन में √11 है, तो 11 बटा √11 यानी कितना आ गया √11, ये घटक आ गया वेग का घटक आ गया ये। ऐसे ही आपको त्वरण का घटक भी निकालना है, ऐसे ही त्वरण का घटक ज्ञात करना है। तो त्वरण का घटक कैसे ज्ञात आएंगे, त्वरण निकालेंगे। अब देखो वेग निकाल लिया, ये वेग का घटक आ गया, अब त्वरण निकाल देंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। त्वरण यानी दोबारा कर दो इसका d स्क्वायर r बाई dt स्क्वायर 6t i कैप 2 j कैप, ये 0 हो जाएगा। t बराबर 1 रख दो, t बराबर 1 रखेंगे तो आपके पास क्या आ गया 6i प्लस का 2j। घटक निकालना है तो क्या करना, सदिश की गुणा 6i प्लस का 2j। अब देखो डॉट प्रोडक्ट आएंगे i कैप प्लस का j कैप प्लस का 3k कैप अपॉन में किसका √11,
ठीक है, गुणा कराएंगे तो 6 प्लस का 2 8, 8 और रूट 11 नीचे, तो ये आ गया इसका 8 बटा रूट 11। ये आ गया त्वरण का घटक। किसका आ गया? त्वरण का घटक। वो क्या था? वेग का घटक। वेग का घटक कितना था? वेग का रूट 11 और ये त्वरण का। तो बोलो कहाँ दिक्कत है? सीख के निकालना। तो इतना ही है, कंप्लीट हो गया ये। आगे हम बात करेंगे डिफरेंशियल ऑपरेटर, अवकल संकारक, नेक्स्ट क्लास के अंदर, और फटाफट हम चीज़ों को कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं अवकल संकारक, डिफरेंशियल ऑपरेटर, वो अपने करेंगे अगली क्लास के अंदर। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो इसको शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।